आज की तारीख बहुत ही खास तारीख है क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में हर तरफ सियासी माहौल है। कहीं राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी सत्ता पक्ष में आएगी, तो कहीं राजनीतिक दल ये सोच रहे हैं कि उनकी पार्टी कैसे जीतेगी। यानी कि ये सारी चीजें हो रही हैं। और दूसरी तरफ इस वक्त पे जो सबसे ज्यादा उत्साहित है वो कोई और नहीं बल्कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र है, क्योंकि अनुदेशकों और शिक्षा मित्रों के लिए ये कहा गया था कि उपचुनाव के बाद समस्याओं का हल होते हुए नजर आएगा। और ऐसे में अटल टीवी की टीम ने बातचीत की अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह से, तो उन्होंने बताया कि आज का दिन बेहद ही खास है और आज के दिन सभी अनुदेशक और शिक्षा मित्र काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उपचुनाव के बाद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कहा था कि समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। 23 तारीख को जैसे ही परिणाम आएगा चुनाव के बाद, उसके बाद 25 तारीख को आचार संहिता हट जाएगी और उसके बाद ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के लिए शासनादेश भी जारी हो सकते हैं। और जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी तुरंत ही जो सभी अनुदेशक संघ के पदाधिकारी है वो राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे और एक बार फिर से संघर्ष करते हुए नजर आएंगे अपनी समस्याओं को हल करवाने के लिए। ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। विक्रम जी, जैसा देखने को मिल रहा है कि आज 20 नवंबर एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है। वैसे तो राजनीतिक दलों के लिए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा अनुदेशकों के लिए और शिक्षा मित्रों के लिए महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उपचुनाव के बाद समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। वहीं बात करें अगर शिक्षा मित्रों के मुद्दे की, तो हाईकोर्ट तक मामला पहुंचा और कल सुनवाई में ऐसा कहा गया है कि अब अगली बार सरकार के नुमाइंदों को एक आखिरी बार पहुंचना होगा और शिक्षा मित्रों की समस्याएं हल होती हुई नजर आएंगी। और शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याएं कहीं ना कहीं एक जैसी हैं, तो ऐसा कहा जा रहा है कि अब अनुदेशकों के लिए भी रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या कुछ चीजें हैं जो आपको कहनी है और आपको क्या लग रहा है कि अब क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समस्याएं हल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे? जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, क्योंकि आज का जो चुनाव है 20 नवंबर है और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक शिक्षा मित्र इस दिन का इंतजार कर रहा था कि ये चुनाव जल्द से जल्द खत्म हो और इसके बाद काउंटिंग हो, फिर आचार संहिता समाप्त हो। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 16 अक्टूबर को आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी से कहा था कि हम चुनाव के बाद अनुदेशक शिक्षा मित्रों के जो भी समस्या है उस पे काम करेंगे। तो उत्तर प्रदेश का अनुदेशक बड़े बेसब्री से इस दिन का इंतजार कर रहा था कि ये चुनाव आए और जल्द से जल्द समाप्त हो, जिसके बाद अनुदेशकों की समस्या पे माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद अनुदेशकों को दे और जो भी उसके शासनादेश जारी हो, शासन प्रशासन के द्वारा वो शासनादेश जारी हो। जी विक्रम जी, इसी के साथ देखने को मिला कि कई सारे अनुदेशक जो है या शिक्षा मित्रों को ही कह लें, इनका ये कहना था कि उपचुनाव और किसी चीज के लिए नहीं है, लेकिन उपचुनाव का हवाला सिर्फ शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की समस्याओं के लिए दिया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें अंदर की, तो शासन प्रशासन में लगातार शिक्षा मित्रों की बातें चलती रही है। फिर वो अधिकारी कर रहे थे, शासन प्रशासन के जो मंत्री नेता है वो भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी इस पे कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली थी अनुदेशकों की कि उपचुनाव के पहले भी समस्याओं का हल हो सकता था। नहीं, नाराजगी नहीं दे रखनी चाहिए अनुदेशकों को या किसी को भी, क्योंकि जब हमारे प्रदेश के मुखिया इस बात को कह रहे हैं कि हम चुनाव के बाद अनुदेशकों की समस्या का समाधान करेंगे, तो जैसे इतना दिन आपने धैर्य रखा, थोड़ा दिन और धैर्य रखे और चुनाव के बाद फिर से हम लोग लगेंगे अपने प्रयास में और संघर्ष फिर हम लोग का जारी होगा और हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान हो जाए और उसके शासनादेश जो है जारी हो जाए। जी, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जैसे ही आचार संहिता हटेगी एक बार फिर से अनुदेशक संघ के पदाधिकारी साथ में आप प्रदेश अध्यक्ष फिर से राजधानी लखनऊ पहुंचकर एक बार संघर्षरत हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी 23 तारीख को काउंटिंग के बाद 23 तारीख को काउंटिंग के बाद जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी, तुरंत हम लोग लखनऊ पहुंचेंगे और अपने आदरणीय जो श्री चंद्र शर्मा जी हैं उनके सानिध्य में हम लोग फिर से अपना प्रयास प्रारंभ करेंगे और ऐसा चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारा शासनादेश जो है जारी हो जाए। जी विक्रम जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, धन्यवाद।